Very good morning, students. Today, students, we will continue chapter 12, ratio and proportion, exercise 12.1. Open page number 252, students. First 12 questions, students, we have done. Now question number 30. मैं स्टूडेंट स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ. ओपन पेज नंबर 252. क्वेश्चन नंबर 30. Consider the statement ratio of breadth and length of a whole is 2:5. Complete the following table that shows some possible breadths and lengths of the whole. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो टेबल है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आपके पास गिवन है. ये क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, ठीक है. ये मिसप्रिंट है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए नहीं है ये टेबल, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए. क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट को क्या कह रहा है, रेशियो दे रखा है ब्रेड्थ और लेंथ का एक हॉल की. ठीक है, कोई हॉल है जिसका 2:5. अब इस टेबल को इस तरह से आपको कंप्लीट करना है कि और भी कितनी मतलब पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ब्रेड्थ और लेंथ, ठीक है, होल के लिए जिनका रेशियो सेम आए 2:5. क्लियर स्टूडेंट क्वेश्चन? यस. ब्रेड्थ ऑफ द होल इन मीटर्स 10, ये आपको फाइंड आउट करना है. लेट इट बी x, हम इसे x कंसीडर करेंगे. 40 और लेंथ क्या है 25, 50 और इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, y. क्लियर? ठीक है, तो ये x और y की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स की, और भी इस तरह से फाइंड आउट करनी है कि क्या पॉसिबिलिटीज होंगी. बट जो रेशियो है वो आपके पास क्या आना चाहिए, 2:5. पहले में स्टूडेंट्स हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, एक x y वाला 3 पार्ट्स में क्वेश्चन हुआ. ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों को कंसीडर करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट टू ये कंसीडर करते हैं 10, 25, x, 50. क्लियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट टू पार्ट्स हमने कंसीडर कर लिए. देन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 50 इज इक्वल टू x इंटू 25. आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, x की. 10 इंटू 50 x, ये 25 राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा. ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया हमने तो ये डिवाइड में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में. 25 2 जा 50, 2 इंटू 20. तो x कितना है स्टूडेंट्स आपके पास 20. नाउ सेकंड पार्ट में अब x को क्या लेंगे हम 20. ठीक है स्टूडेंट्स, बाय 50 इज इक्वल टू 40 बाय 1. कैसे सॉल्व होगा, अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. y मल्टीप्लाई 20 इंटू y, 40 इंटू 50. किसका वैल्यू फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स, y का. y को इधर ही रखेंगे हम, 20 को उधर साइड शिफ्ट करेंगे, 40 इंटू 50. ये y आपके पास ये 20 आपके पास मल्टीप्लाई है तो चलिए क्या हो जाता है डिवाइड. 20 2 जा 40, 2 इंटू 50, y कितना है आपके पास 100. तो यस, तो अब ये क्वेश्चन आपके पास क्या बन गया 10, 25, x का वैल्यू है आपके पास 20, 50 और 40, y कितना है आपके पास 100. यस, ये हो गया आपका. अब इन सबका रेशियो आप फाइंड आउट करेंगे तो एक तो ये आंसर आएगा 20, एक ये आंसर आएगा आपके पास 100. रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए स्टूडेंट्स. 10 25, 10 बाय 25. 5 के लेवल से कट करें, 5 5 से 25, 5 से कट करें 2:5. 20 बाय 50 को फाइंड आउट कर लीजिए स्टूडेंट्स, 0 से 0 कट, 2:5. 40 बाय 100 को भी चेक करेंगे, 0 से 0 कट, 2 से जा रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो कितना है 2:5. तो इन ईच केस रेशियो आपके पास क्या आएगा 2:5, 2:5, 2:5. बट जो आपके पास
वैल्यूज थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। टोटल पेन्स हैं 20, उसको आपको, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है शीला और संगीता में, बट इन द गिवन रेशियो इज 3:2। तो यस टोटल, मेरा स्टूडेंट्स को टोटल पेन्स हैं आपके पास 20, गिवन रेशियो और शीला एंड संगीता गिवन रेशियो है, गिवन रेशियो ऑफ बिटवीन शीला एंड संगीता इज 3:2। तो ये स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले, सबसे पहले हम सम ऑफ रेशियो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्या फाइंड आउट करेंगे हम? सम ऑफ रेशियो। 3 + 2 = 5। यस टोटल आपके पास पेन्स गिवन है 20 और रेशियो गिवन है शीला और संगीता का 3:2। ये शेयर गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स, कि थर्ड पार्ट जो है, टोटल का जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, वो तो शीला के पास है, और जो 2 पार्ट है, ठीक है, जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास संगीता के पास है, ठीक है। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ पेन्स बताना है, ठीक है, सम ऑफ रेशियो। तो नंबर ऑफ शीला's पेन, शीला's पेन्स कितने, मतलब शीला के पास पेन आए हैं? यस शीला का ये रेशियो क्या था? 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो का सम मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ 20, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। 5 × 5 5 4 20 4 3 12। ऐसे ही स्टूडेंट्स नंबर ऑफ संगीता, संगीता के लिए पेन्स कितने हैं स्टूडेंट्स? संगीता के लिए कितना रेशियो है? 2/5 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। 2 जितना भी रेशियो आपके पास गिवन होगा डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ पेन्स। 5 4 24 2 8 पेन्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 15, ये 14 क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। 15 क्वेश्चन सेम है 14 की तरह, डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, question students, listen carefully please. Present age of father is 42 years and that of his son is 14 years. तो जैसे जैसे हम रीड करते हैं जैसे राइट करेंगे। 16 क्वेश्चन, प्रेजेंट एज ऑफ फादर 42 years, present age of his son 40 years. First part is students, find the ratio of present age of father to the present age of son. Part 2, ratio of present age of father to
लगभग 2 वीडियोस हो चुकी हैं इस एक्सरसाइज की, इसमें मैंने बताया था। जैसे फादर की पहले बात करें तो फादर को पहले लेंगे एंड देन हिज सन। प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना है 42 रेशो 40। तो यस कंपैरिजन कह सकते हैं बाय डिवीजन 42 बाय 40, 14 1 जा 14, 14 3 जा 42। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने डायरेक्ट 14 से करके टेबल से कट कर दिया। 14 1 जा 14, 14 3 जा 42। तो ये आपके पास 3 बाय 1 इज इक्वल टू 3 रेशियो 1। एक तो ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट बी। पार्ट बी है स्टूडेंट्स यस एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन। फादर टू एज ऑफ सन ही लेना है। साथ में कंडीशन गिवन है व्हेन सन वाज 12 इयर्स ओल्ड। जब जो सन है ठीक है वो कितने इयर्स का था 12 इयर्स का। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स अब प्रेजेंट एज जो है सन की वो है 14 इयर्स और 42 इयर्स। ठीक है, वो कह रहा है आपके पास, लेकिन हमें रेशियो लेना है जब सन जो है कितने इयर्स का था 12 इयर्स। तो 2 इयर्स पहले की बात होगी। ठीक है, तो 2 इयर्स पहले जो है फादर की एज भी 2 इयर्स पहले हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज ऑफ फादर 2 इयर्स एगो। स्टूडेंट इस पार्ट में ये बात समझने वाली है कि 2 इयर्स पहले की बात हमने क्यों की। ठीक है, यस क्योंकि सन की एज उसने 12 इयर्स ओल्ड लेने को बोला है। अगर वो 12 इयर्स लेंगे 2 साल पहले लेंगे तो हमें फादर की एज भी क्या लेनी पड़ेगी 2 साल पहले। ठीक है, 2 इयर्स यस पहले क्या थी, तो एज ऑफ फादर 2 इयर्स है वो 42 माइनस 2 इज इक्वल टू 40 और एज ऑफ सन क्या आएगी, एज ऑफ सन कितनी की बनी है आपके पास 12 इयर्स। तो ये स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन कॉमा व्हेन सन वाज 12 इयर्स ओल्ड। बुक में स्टूडेंट ये लाइन पूरी कंप्लीट राइट है। ठीक है, वहीं से देख के लिखना है आपको, बस रेशियो ऑफ वर्ड आपको यूज करना है। रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 इयर्स ओल्ड। तो यस फादर की एज कितनी आएगी 40 और एज ऑफ सन 12, तो 40 बाय 12 कट कर लीजिए। 4 1 4 0 4 3 7 9 10 by 3 is equal to 10 ratio 3. This is the answer, part B. ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 का आंसर था। दिस इज पार्ट बी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? 12 इयर्स के जब सन है तो उसके अकॉर्डिंग फादर की एज कितनी आएगी 42 माइनस 2। ठीक है, 40 इयर्स। तो ये 40 और 12 का रेशियो आप फाइंड आउट करेंगे। दिस इज 10 by 3 10 ratio 3। इसका पार्ट सी देखिए स्टूडेंट्स, यस पार्ट सी। Age of father after 10 years to
यस प्रेजेंट एज कितनी थी फादर की 42 इयर्स, तो आफ्टर 10 इयर्स कितने इयर्स के हो जाएंगे फादर 42 प्लस 10 इज इक्वल टू 52 इयर्स। ओके और ऐसे ही सन की प्रेजेंट एज कितनी थी स्टूडेंट्स 14 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स में कितने इयर्स के हो जाएगा सर 24 इयर्स। आफ्टर मतलब बाद में आज अगर कोई ठीक है 42 इयर्स का है तो 10 साल बाद कितना होगा प्लस 10 करेंगे, आफ्टर 10 इयर्स 10 ईयर बाद कितना होगा प्लस 10। अगर पहले की बात करते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स माइनस, तो यस एज ऑफ फादर आफ्टर 10 इयर्स 42 प्लस 10 52 इयर्स, ऐसे एज ऑफ सन आफ्टर 10 इयर्स 14 प्लस 10 24 इयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो द रेशियो इज, यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर after 10 years to the age of son after 10 years। yes कितना आएगा फादर 52 रेशियो 24 बाय डिवीजन, यस कट कर दीजिए स्टूडेंट्स को 2 से 2 1 जा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 6 जा 12 अगेन 2 से 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 3 जा 6 कितना आया स्टूडेंट्स 13 बाय 6 और रेशियो आया 13 रेशियो 6। दिस इज द यस आंसर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स पार्ट सी। आफ्टर के लिए क्या किया प्लस 10 एंड देन जैसे आप आफ्टर ये स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए पार्ट डी। Part D students, age of father to the age of son when father was 30 years old। आपको रेशियो निकालना है एज का फादर का सन के साथ, कंडीशन क्या है when father was 30 years old। yes तो एज ऑफ फादर मतलब जब कितने इयर्स के होंगे 30 इयर्स के। प्रेजेंट एज कितनी थी स्टूडेंट्स, देखिए प्रेजेंट एज है 42 इयर्स फादर की और अब बात करें 30 इयर्स की, तो कितने इयर्स पहले की बात हो रही है 12 इयर्स अगो, कितने इयर्स पहले की बात हो रही है ठीक है 12 इयर्स पहले, तो एज ऑफ सन भी क्या निकलेगी 12 इयर्स एगो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 12 को हम इसलिए लेंगे और इसको राइट करके लिखेंगे कैसे स्टूडेंट्स, एज ऑफ सन 12 इयर्स, 12 साल पहले 12 इयर्स पहले एज कितनी थी सन की 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 इयर्स। और फादर की एज क्या है, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 30 इयर्स। तो यहाँ पे रेशियो की बात करेंगे हम, रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर was 30 years old। ये स्टूडेंट्स मैं बार बार इसी बात पे स्ट्रेस दे रही हूँ, जैसे पार्ट बी में था व्हेन सन वाज 12 इयर्स ओल्ड, तो 2 इयर्स पहले की बात थी, दोनों में से 2 को क्या किया था हमने माइनस, 42 में से 2 को क्या कर दिया था माइनस, तो 40 और 12 कंसीडर किया था। सिमिलरली स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 इयर्स ओल्ड। अभी प्रेजेंट एज थी 42, अब है 30, 12 इयर्स पहले की बात होगी, तो इसलिए एज ऑफ सन कितना आएगा 12 इयर्स अगो, 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 इयर्स ओल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यस फादर की एज कितनी है 30
14, 15 डू योरसेल्फ एंड क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है स्टूडेंट्स, ये 16 क्वेश्चन क्लियर हो गया. मेन इसमें यही है, अगर आफ्टर की बात करेंगे तो क्या करेंगे प्लस, और अगर एगो की बात करेंगे, पहले की बात करेंगे तो क्या करेंगे माइनस. ठीक है, नाउ क्वेश्चन फ्रॉम द बुक ऑफ यस. ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन अभी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बुक से करते हैं हम, जो जो क्वेश्चन से रिलेट करेंगे. ये स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर है आपके पास 50. एक्सरसाइज 46 पेज नंबर 52 आ गया. पेज नंबर 50. जैसे क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें लेंथ है प्लेग्राउंड की 80 मीटर एंड ब्रेड्थ है 40 मीटर. Then the ratio of the length and breadth in its shortest form. रेशियो निकालना है आपको. रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेड्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट? बहुत सारे पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं. ये 80 by 48. 80 8 1 80 8 6 48. और किससे चला जाएगा ये? 2 से 2 3 जा 6 2 5 जा 10. 5 by 3. तो कितना रेशियो आ गया लोएस्ट फॉर्म में शॉर्टेस्ट फॉर्म में? 5:3. क्लियर स्टूडेंट्स? एक और क्वेश्चन करते हैं यस हम. यस, देखिए ध्यान से सुनिए, मैं रीड कर रही हूँ. इन एन ऑडिटोरियम देयर आर 42 बॉयज एंड 18 गर्ल्स. द रेशियो इज, बॉयज कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 2. बॉयज हैं आपके पास 42 एंड गर्ल्स हैं 18. तो रेशियो क्या होगा आपके पास? यस, बॉयज टू गर्ल्स 42 by 18. इसको स्टूडेंट्स 2 की टेबल से 2 9 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2. 3 से चला जाएगा 3 3 जा 9 3 7 जा 21. कितना है? 7/3. 7:3. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन में आपके पास आफ्टर सम टाइम 2 बॉयज गो अवे एंड 2 गर्ल्स कम. 2 बॉयज तो हैं, जो 2 बॉयज हैं वो क्या है? चले गए हैं, और जो गर्ल्स हैं वो आ गई हैं. 2 गर्ल्स आ गई. तो न्यू रेशियो क्या होगा? ठीक है, अब इसमें ये इसके बाद आएगा आपके पास बॉयज कितने हो गए? 2 बॉयज गो अवे, चले गए हैं, तो 42 minus 2 कितने हो गए? 40. एंड 2 गर्ल्स आर कमिंग. 2 गर्ल्स आ गए हैं, आने के लिए क्या करेंगे? प्लस. तो 18 plus 2 कितना हो गए? 20. So the new ratio is boys to girls. कितना आएगा स्टूडेंट्स? 40 by 20. 21 जा 22 जा. This is 2 by 1. 2:1. क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, पहले ये था रेशियो 7:3. उसके बाद 2 बॉयज चले गए हैं तो 40 हो गए बॉयज, और 2 गर्ल्स ने ज्वाइन कर लिया है, आ गई हैं, तो क्या हो गया? प्लस 2, दैट इज 20. 40 by 20 2:1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद यस क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन. अभी हमने क्वेश्चन किया ना 14 सेम एज इट इज. द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन इन एन ऑफिस इज 5:2. इफ वुमेन आर 20 फाइंड द मैन. मैन आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, अगर वुमेन आपके पास क्या है? 20 है स्टूडेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन सब. ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे. ठीक है, पेज नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर 7.
एक क्वेश्चन हम करते हैं, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, रेशियो निकालना है बॉयज गर्ल्स का। इफ गर्ल्स कितनी है स्टूडेंट्स 35 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60, तो बॉयज कितने होंगे? बॉयज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 60 माइनस 35 माइनस कर देंगे, कितना है 5 में से 3 है, तो बॉयज कितने हो गए 25। यस, तो रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 25, रेशियो 35 25 by 35, 5 5 are 5 7, yes 5 by 7, 5 रेशियो 7। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? और भी स्टूडेंट्स आपको लगे कि अगर आप इससे जो हमने एक्सरसाइज अभी की है, ठीक है, उससे क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, इस बुक से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने अभी आपको कराया, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझे आप व्हाट्सअप कर देंगे। कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो यू कैन कॉल मी, ओके स्टूडेंट्स, और मैसेज। थैंक यू।